तो कैसे हैं आप सभी। आज इतनी सुबह सुबह लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद अभी एडिट भी करना है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है शाम को रिकॉर्ड करने का, तो इसीलिए सुबह रिकॉर्ड करना थोड़ा सही लगता है। ठीक है, तो थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक होने वाला वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब वोल्टेज सेल और गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो बच्चों, वोल्टेज सेल और गैल्वेनिक सेल। ठीक है, बड़ा सा प्यारा सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। ठीक है, इधर उधर की बकवास बंद करो। और सबसे जरूरी चीज, ये जो 24 घंटे हैं ना, ये नाइंसाफी नहीं करते किसी के साथ। ना मेरे पास ज़्यादा है ना आपके पास ज़्यादा है, दोनों के पास बराबर है। इसको आप कितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। भटकोगे तो पछताओगे। सुबह से टिक 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 स्टार्ट होती है और रात के 10 बजे तक आप अपने साथ एक बोझा इकट्ठा करके बेड पे जाते हो और फिर सपना देखते हो कि अरे नंबर इतने लाने थे या इतने लाने हैं और हम कर क्या रहे। फिर हल्का सा मन आपको एक झूठा सा दिलासा देता है कि नहीं, अभी सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठेंगे तब पढ़ लेंगे। और सुबह 4 बजे आप करते क्या हो, अलार्म इतना तेज़ी से बंद करते हो, इतना तेज़ी से बंद करते हो कि खुद से ऐसा लगता है कि खुद ही चोरी कर रहे हो। पता चल जाता है ना, कोई देख ना रहा हो, अलार्म चुपचाप बंद कर दिया और चुपचाप सो गए। कहाँ गया वो सपना, कहाँ गया वो प्रॉमिस जो कल रात को किया था। और हर दिन आप एक रिपीट मोड पर यही सारी गलतियाँ करते जाते हो। थोड़ा जागो, उठो और अपने लिए मेहनत करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो बात करते हैं वोल्टेज सेल और गैल्वेनिक सेल होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या है, इसमें दो टर्म से बना है। एक बना है इलेक्ट्रिसिटी प्लस क्या बना है, केमिकल एनर्जी। देखो अब यहां पे क्या होगा, ये एक ऐसा डिवाइस होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो। केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। अब होता क्या है, यहां पे एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। अब जहां पर चार्ज एक एक्यूमुलेट होता है, प्लस माइनस होगा, वहां पे क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। और जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वहां क्या बनता है भैया, करंट बनता है। और जहां करंट होता है वहां वोल्टेज तो होना ही है भैया। आई बात समझ में, इतनी दिक्कत, मतलब यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसको नोट करना चाहो नोट करो, वरना आगे बढ़ते हैं प्यार से। ठीक है, सुबह सुबह चाय पीने का मजा ही कुछ अलग होता है। आप लोगों को भी मिलेगी अगर नींद आए तो, मुझे तो नहीं आती वैसे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, बोझा लेके पढ़ना बहुत ख़राब लगता है मुझे, और बोझा लेके पढ़ाना भी बहुत ख़राब लगता है। पेशेंस के साथ पढ़ो एक एक लाइन, ठीक, और अच्छे से समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, हवाबाजी में थोड़ी ना पढ़ना है। आपको एकदम बेइंतहा प्यार होना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट से, अपने सब्जेक्ट से। जैसे आपको क्या होता है, आपका कोई एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, जिसको आप अपनी सारी प्रायोरिटी दे रखे हो, वो अगर टाइम के बारे में पूछे आपसे कि इतने टाइम मिलना है, तो आप सारी बाधाओं को चीरते हुए उसके पास उपस्थित हो जाते हो, है ना। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, सारे सेंसर एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं कि नहीं, टाइम से पहुंचना है। यहाँ पे सारे सेंसर फ्यूज हो जाते हैं तुम्हारे। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पता चल गया भैया क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर दो मेटल्स की बात करेंगे, एक लेंगे जिंक और दूसरा लेंगे कॉपर। ये Zn2 पॉजिटिव बनाता है,
बनाता है या नहीं बनाता है? और ये दोनों हैं क्या भैया? हैं क्या ये दोनों? मेटल्स हैं या नहीं? अब मेटल आर गुड कंडक्टर, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। अच्छा, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसमें हम क्या पाते हैं? कौन सा वायर होता है उसमें? कॉपर का वायर होता है ना। कॉपर से बाइंडिंग होती है जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं अच्छे वाले, ठीक है। मजबूती का नाम कॉपर भैया, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी सही से चाहिए हो तो क्या यूज़ करो? कॉपर। अंबुजा सीमेंट नहीं नालायकों, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे ये है निठल्ला, खाली खोपड़ी, ये भीख मांगते रहते हैं। ये भैया है, ये इनके पास एक्स्ट्रा है। ये वो टॉपर हैं जो एग्जाम से पहले ही अपनी तैयारी करते हैं। और ये लास्ट नाइट फाइटर, भैया कोई दिखा दे इधर उधर से दे दो भैया, हम भी स्टेबल हो जाएंगे। इनका काम ये है। तो ये क्या करता है, जेडन को स्टेबल होने के लिए इस पे भार थोड़ा ज़्यादा है भैया, पैसा थोड़ा ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है भैया, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, ठीक। और नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। आई बात समझ में? अब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन देकर ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक। जैसे हमने यहां पे जिंक लिया और यहां पे ले लिया कॉपर, ठीक। जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन गए तो इनके बीच में मैंने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया ऐसे भैया। ये क्या है, कंडक्टिंग वायर। इस कंडक्टिंग वायर का काम क्या है, ये यहां से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट बना, ठीक। अगर मुझे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो यहां पे हमें जिंक के बहुत सारे एटम कंसीडर करने हैं और यहां पे कॉपर के बहुत सारे, कॉपर के आयन। आयंस की बात करें बेटा, आयंस और एटम में डिफरेंस क्या होता है, होमवर्क है पता लगाना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम, एटम्स एंड आयन। होमवर्क है, मुझे चाहिए आंसर आपसे, कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपर एंड, सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयंस। जल्दी नोट करो फटाक से इतना। मैं चाय पी लूं थोड़ा, देखूं कितना वीडियो हो गई है। चलो बच्चों, अब आगे बात करते हैं वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल की। अगर हमको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, देखो कंटिन्यूअस सप्लाई अगर हमको चाहिए किसकी, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट की। पेशेंस के साथ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज़ है कंटिन्यूअस सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज की तभी मिलेगी जब जो आयंस है वो कंटिन्यूअस वे में क्या हो, ट्रांसफर हो। समझ में आया? अगर आयंस लगातार ट्रांसफर होंगे एक एंड से दूसरे एंड में, ठीक है, तो लगातार हमको किसकी सप्लाई मिलेगी, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट की। इतना तो बेसिक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखो हमने अभी जिंक एक लेंगे, जिंक मेटल वार, ठीक है। ये एक जिंक मेटल वार है, जिंक मेटल वार। इसमें होगा क्या, इसमें बहुत सारे जिंक के एटम मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे, जिंक के बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे। अभी हमने यहाँ पे और इस साइड क्या करेंगे,
हम एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया हमने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे कॉपर के आयंस हैं। क्या हैं बच्चों, कॉपर के कॉपर आयंस, ठीक है। अब इनको क्या किया मैंने, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है। ध्यान से सुनते जाओ, कहानी बस पता होनी चाहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी विपदा क्या है, संकट ये है हमारे पास कि जैसे ही जिंक मेटल बार से अभी ये कॉपर आयंस जो है, कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, इसमें जो कॉपर आयंस हैं ये तड़प रहे होंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, बहुत फड़फड़ा रहे होंगे। तो इनका फड़फड़ाना जायज है, क्योंकि इनको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। समझ में आया। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही जिंक आयन यहाँ से, जिंक के एटम यहाँ से ट्रांसफर होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन गया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जो जिंक एटम है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिंक आयन में। किस में ब्रेक डाउन होगा, जिंक आयंस में। अब जिंक आयंस में ब्रेक डाउन होने का मतलब ये है कि एक पॉइंट नोट करके लिखो कि आयंस कैन नॉट स्टे इन मेटल्स। आयंस अकेले मेटल्स में स्टे नहीं करते। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक हम एक्वस सॉल्यूशन फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, ठीक, क्लियर हो गया। अब एक्वस सॉल्यूशन लेने से होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इधर गया, लगातार इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल गई। अब यहाँ पे क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के जो आयंस हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर एटम्स में, ठीक है। किस में हो जाएंगे, एटम्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब बात करते हैं, अगर हमको एकोमोडेशन ऑफ चार्ज चाहिए, ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉपर की मेटल वायर कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कॉपर की मेटल वायर लगा देंगे, मेटल बार सॉरी, ठीक है। समझ में आ गया। अब सीन समझते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि इस साइड जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, लेफ्ट साइड आप देखोगे प्लस चार्ज है और राइट साइड देखोगे माइनस चार्ज है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने पे जो एक्सेसिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता है, ठीक है, वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। क्योंकि ये प्लस माइनस चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो हो नहीं पाएगा क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया, ठीक। उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। भैया सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इधर लिख लो नोट डाल के, फिर आगे समझा रहे। सॉल्ट ब्रिज होता क्या है बच्चों, जो सॉल्ट ब्रिज होता है, ठीक है, वो एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। लिखो यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज इज अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, Na positive and Ci negative ions। ठीक, Na पॉजिटिव और Ci नेगेटिव आयंस का क्या होता है, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक। इसमें क्या करते हैं, इसके जो दोनों एंड है, ये वाला एंड है, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, कॉटन लगा देते हैं, ठीक है। दोनों एंड पे क्या करते हैं, कॉटन लगा देते हैं। अब यहाँ पे कॉटन लगाने से क्या है, कॉटन जो होता है एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, Na पॉजिटिव और Ci नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर। अब होगा क्या, जैसे ही हम इसको इन दोनों सिस्टम के बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज है वो सॉल्ट ब्रिज के अंदर के नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया। अब अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर का नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा। आई बात समझ में, कोई तकलीफ।
अब सबसे बड़ी चीज देखते हैं कि जो इस रीजन में जो एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो लीक आउट करेगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन इससे सॉल्ट ब्रिज से निकल रहा है, ध्यान से सुनो, जो सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव चार्ज निकल रहा है वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जितना एक्सेसिव चार्ज है और सॉल्ट ब्रिज के अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ऐसा ही तो करेगा। सेम इस साइड होगा, जो यहां पर एकोमोडेशन ऑफ चार्ज है और जो यहां से चार्ज निकलेगा वो इस रीजन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज अ नीड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज का सीधा सा मतलब है, सॉल्ट ब्रिज लिखो, सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस करने से हमें कंटिन्यूअस सप्लाई किसकी मिलेगी, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट की, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का अभी पाथ ब्लॉक हो रहा था वो यहां पे ब्लॉक नहीं हुआ। अब बच्चों यहां पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि जो जिंक मेटल वॉर है, यहां से लगातार इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब यहां से आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जिंक मेटल वायर है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, इरोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो जिंक मेटल वायर है वो लगातार पतली होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा ये कंप्लीटली डिप्लेट हो जाएगी, मतलब डिप्लेशन हो जाएगा इसका। क्यों, ये डिप्लेशन कब तक होगा, जब तक यहाँ के आयंस कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो जाते इस वाले रीजन में। आई बात समझ में? तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं थोड़ा और एलेबोरेट करके बाद में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नोट कर लीजिए।